नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 65 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 7.98% का मतलब 8% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 7,453 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 57.20% है। बुक वैल्यू 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.15% है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखिए तो स्टॉक 15 टू 100 में दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड इसकी पीई जो है वो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, 92.8 पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन में देखें तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड ये ऑन ही नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने डाइव डाउन किया है एंड ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन ने भी डाइव डाउन किया है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए आज हमें देखने को मिला है काफ़ी अच्छा मूव, जो कि 8% का अप मूव मिला है एंड ये स्टॉक इनिशियली जब ये ओपन हुआ था तो इसकी ओपनिंग तो कल की क्लोजिंग से ऊपर ही हुई थी, बट स्टॉक फिर 3% नीचे चला गया था एंड उसके बाद से रेस्ट इज हिस्ट्री। आपने देखा है कि उसके बाद बायर्स एक्टिवेट हो गए एंड स्टॉक काफ़ी ऊपर गया। तो इसका श्रेय एक जाता है कि जो न्यूज़ आई थी, तो उसको भी जाता है इसका श्रेय। तो बेसिकली इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये हम आ गए हैं बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड 20% का है एंड कल हमारी एक न्यूज़ आई थी जो मैंने कल की वीडियो में भी किया था ज़िक्र उसका। वो न्यूज़ बेसिकली ये थी कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं एंड चेयरमैन हैं, उनको अपॉइंट किया गया है, फिर से चेयरमैन दोबारा बने हैं एंड ये होल टाइम डायरेक्टर की पोजीशन पे हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं मिस्टर देवीदास कामले जी। तो ये बेसिकली पहले इनका प्रपोज किया था एंड अब इनका जो है वो पास हो चुका है मेजॉरिटी के साथ। 3 करोड़ के आसपास की वोटिंग इनके हक में आई है एंड 3 लाख के आसपास आई थिंक इनके अपोज में आई है। तो यहाँ पे सारा ब्यौरा इसका दिया भी है कि कितने-कितने इनके हक में आई हैं, कितने ने अपोज़ किया है। तो सारा यहाँ पे नंबर्स भी दिए गए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे सारे नंबर्स दिए हैं कि कैसे-कैसे ये रहा है। तो अब बेसिकली बात ये है कि पहले भी मैंने बात करी थी कि ये मिस्टर श्री कृष्ण गुप्ता जी जो हैं, वो जो चेयरमैन सर हैं, एक बार मैं दिखा भी देती हूँ। जो चेयरमैन सर हैं मिस्टर मुकेश आर गुप्ता जी, इनके बेटे हैं, इनके सुपुत्र हैं। तो इन्होंने लॉयड लग्जरी में भी काफ़ी अच्छा काम किया है एंड ये मिस्टर देवीदास कामले जी जो हैं, इन्होंने लॉयड मेटल एंड स्टील में बहुत अच्छा काम किया है। लॉयड स्टील एंड मेटल में काफ़ी अच्छा काम किया है एंड ये तब लॉयड स्टील एंड मेटल में आए थे, अपॉइंट किया गया था उनको। काफ़ी टाइम तक उसकी मैनेजमेंट में, उस कंपनी के मैनेजमेंट में ये रहे हैं एंड बहुत अच्छा काम किया। तब स्टॉक बहुत नीचे था, लाइक 3 डिजिट्स में भी नहीं था, 2 डिजिट्स में था ये स्टॉक एंड उसके बाद जब इन्होंने काम करना स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला है हमें। तो अब ये इस कंपनी में आ गए हैं एंड इनकी अपॉइंटमेंट अप्रूव हो चुकी है। पहले प्रपोज किया था, अब अप्रूवल अप्रूव मिल चुका है इनको। तो अप्रूवल मिलने के बाद तो ये एक मैंने कल भी बोला था कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी न्यूज़ है एंड मुझे लगता है उसका न्यूज़ का असर यहाँ पे कहीं न कहीं देखने को भी मिला है हमें। तो आई रियली होप कि ये एक सिर्फ रिवर्सल ना होके एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ना होके एक बार ये अच्छा रैली की तैयारी हो। बाकी तो इलेक्शंस का टाइम है, 1 जून को यहाँ पे मतलब कल जो है एग्जिट पोल्स आने हैं एंड बाकी सारी चीजें होनी हैं। तो आई मीन बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, मार्केट में इमोशंस रहेंगे तो थोड़ा सा मंडे तक क्या रहता है इसका सिनेरियो मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी अभी के लिए मैं कुछ ये नहीं बोल सकती कि हाँ अभी एंट्री बनानी चाहिए या एग्जिट लेना चाहिए। बट इतना ज़रूर है कि लॉन्गर रन में मुझे लगता है ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करने वाला है। एक बार बीएसई पे इसकी न्यूज़ देख लेते हैं, आज भी कुछ न्यूज़ आई है, देख लेते हैं वो क्या है। तो बीएसई पे जो आज न्यूज़ आई है वो है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की, और कोई न्यूज़ नहीं आई है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। तो अभी के लिए हमारे पास टेक्निकल्स हैं, ये जो हमारे यहाँ पे लगाया है हमने, ये हम लेके चले थे कि जून का एक बार ये इलेक्शंस का रिजल्ट आ जाए एंड उसके बाद, तो उसके बाद के हम थोड़े लंबे टारगेट लेके चले थे एंड उसको अचीव करने के लिए हमारे पास सिर्फ अभी हमें 5% के मूव की ज़रूरत है 68 के टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आज की अगर हम मूवमेंट देखें स्टॉक की, तो देखिए इसने ये वाली रेजिस्टेंस ना बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस करी है। 63 की जो रेजिस्टेंस थी बहुत अच्छे तरीके से इसने ब्रेक करी है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसकी 65.55 पे लगी है, 65.45 पे लगी है, तो उसको ब्रेक करने की इसने कोशिश करी बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो उससे नीचे ही आया है एंड ये जो इसका रेजिस्टेंस थी एक 64.50 पे, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है 65
पे इसने क्लोजिंग दी है, एनएससी पे बेसिकली इसने 64.95 पे क्लोजिंग दी है, तो उसके ऊपर ही इसने सस्टेन किया है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा पॉइंट है कि उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमारी ऑफ कोर्स थी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, एंड कहीं ना कहीं ये जो इसकी विक है, इस कैंडल का जो हाई है 24 मई का, इस कैंडल के आसपास की इसने क्लोजिंग दी है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस वीक इसका भी हाई था, हाई सॉरी हाई नहीं, इसकी ओपनिंग थी इस कैंडल की, जो 26 अप्रैल की कैंडल है उसकी भी इसने इसके आसपास की क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं अभी के लिए मैं बोलूँ अब बहुत शॉर्ट वर्ड्स में, तो कहीं ना कहीं अभी भी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे भी आए, बट अभी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफी अच्छा आया है। बट वॉल्यूम की बात करें तो 21 मई को भी काफी अच्छा वॉल्यूम आया था, मूव हमें मिला, उसके बाद ये डाउन मूव भी हमें देखने को मिला है। तो सिर्फ इस वजह से नहीं चल सकते कि वॉल्यूम अभी अच्छा आया है एकदम से ये स्पाइक अप कर जाएगा, करने को कर भी सकता है, बट सिर्फ इस इंडिकेशन पे हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास इस टाइम इलेक्शन का रिजल्ट आना है, सरकार बननी है, क्या इलेक्शन का आता है, वोटिंग एग्जिट पोल्स क्या आते हैं, उसके इमोशंस रहेंगे, फिर एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है उसके इमोशंस रहेंगे। बट अगर यहाँ पे बोला जा रहा है मार्केट में कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से बनती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत बड़े दिग्गज जो हैं इसके शेयर मार्केट के और या बिजनेस के जो दिग्गज हैं, उन्होंने बात ये बोली है कि हाँ 70% अप जा सकती है मार्केट अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। अब देखिए सरकार कौन सी आएगी तो वो तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जनता का ऑफ कोर्स किसी को पता नहीं होता। तो अगर वो सरकार आती है बीजेपी की, तो हो सकता है कि सभी स्टॉक्स को यहाँ पे रैली का चांस मिले। मैं ये नहीं बोल रही कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो रैली नहीं बनेगी, बनेगी, थोड़ा बहुत हिकअप आते हैं वो बीजेपी की सरकार में भी आएंगे, कोई भी गवर्नमेंट बनेगी हिकअप तो आएंगे ही आएंगे, बट अल्टीमेटली शेयर ऊपर ही जाएगा, स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगी, वो मतलब पता ही है सबको। तो अभी थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। एक तो इलेक्शन वाला माहौल है, दूसरा ये है कि ये ना अपनी रेंज शिफ्ट करेगा यहाँ पे 60 पे, तो रेंज शिफ्ट के ऊपर भी रेजिस्टेंस इसकी बनती है, तो हो सकता है ये मूव दे और यहाँ से ये रिजेक्शन ले 67 से, 67 से रिजेक्शन लेके अगर ये ट्रेड करता है 65.50 और 67 के बीच में, तो मुझे लगता है कि उसके बाद छोटा सा हिकअप आ सकता है, एंड ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। तो इसके बाद अगर ये निकलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मूव हमें मिल सकते हैं। तो मार्केट में मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो एक बार वॉल्यूम एंड इसके बीच में कोई भी न्यूज आती है, एग्जिट पोल के क्या सेंटीमेंट रहते हैं, उन सारी चीजों को ध्यान से देख के ही एंट्री बनाइएगा, ठीक है। और बाकी मेरे को कोई ऐसी न्यूज लगेगी कि कुछ मेंशन करने वाला है तो मैं डेफिनेटली उसको मेंशन करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, मैं कोशिश करूंगी ऐसा करने की। एंड जो भी व्यूअर्स हैं उनके दिल में कोई सवाल होगा या उनको कोई न्यूज ऐसी लगती है कि उसका इफेक्ट पड़ सकता है एंड मैंने मेंशन नहीं किया, तो आप कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, मैं जरूर मदद करने की कोशिश करूंगी। तो अभी के लिए आज वॉल्यूम देखे तो आज वॉल्यूम लगभग 11 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया, सॉरी आई एम सो सॉरी, 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है, यहाँ पे 10 है तो मेरे मुंह से 11 निकल गया। तो 10 मिलियन का वॉल्यूम आया है, 10.93 मिलियन का एनएससी पे वॉल्यूम आया है, तो मतलब 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम आया है, ठीक है। तो जो कि काफी अच्छा वॉल्यूम है, जहां पे ये वॉल्यूम आ रहा था लगभग 40 लाख के आसपास का, वहां पे सीधा ही मतलब 70 लाख के ऊपर का वॉल्यूम आया है, एंड वो भी हमें ग्रीन कैंडल पे मिला है, तो ये काफी बड़ी बात है। एंड वैसे भी हमने बात करी थी, यहाँ पे एक बार वो बैंड लगा ही लेते हैं, तो बोलिंजर बैंड की हमने बात करी थी, एंड यहाँ पे उसका माउथ और नैरो होता जा रहा है, और यहाँ पे इंडिकेशन हमें मिल रही है कि ये ऊपर ही ब्रेकआउट देगा, क्योंकि मैंने बोला था कि बोलिंजर बैंड का जब माउथ नैरो होता है तो जरूरी नहीं है ऊपर ही ब्रेकआउट दे, नीचे भी जा सकता है, पर यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिली है कि ऊपर ही ब्रेकआउट देगा, और अगर ये ब्रेकआउट देता है, ये यहाँ पे स्क्वीज आउट देने वाला है, नैरो हो रहा है माउथ, एंड इसकी अगर हल्की सी डायरेक्शन का हम टिल्ट देखें तो अभी तो स्ट्रेट बन रहा है, अभी कोई ऊपर या नीचे का नहीं बन रहा, अभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ, यस, जहां पे देखिए ये थोड़ा सा ना ये ऊपर का टिल्ट बन रहा है, ये जो ऊपर की रेड लाइन है उसका ऊपर का हल्का सा टिल्ट बन रहा है, इसकी तो स्ट्रेट लाइन है कहीं ना कहीं ग्रीन की, तो अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, एंड अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मुझे लगता है कि इस बार काफी अच्छी रैली हमें मिल सकती है। तो टारगेट की बात करें तो अभी के लिए, क्योंकि इलेक्शन है, एग्जिट पोल्स हैं, तो उसकी वजह से मैं अभी भी टारगेट यही लेके चली हूँ 5 जून तक का, 6 जून तक का, जितने तक का भी जो ट्रेडिंग पीरियड रहेगा, तो एक बार ट्रेडिंग पीरियड फिर से देख लेते हैं कि कितना रहने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक को हो रही है हमारी, हम हैं जून में, राइट, तो 3rd 4th 5th 6th 7th, तो हमारे पास 4 दिन है, पूरा ट्रेडिंग डे है, तो हम पूरा ट्रेडिंग वीक है हमारे पास, तो मुझे लगता है कि 7th तक का हम ये लेके चल रहे हैं टारगेट, 7th तक का नहीं, मुझे लगता है रिवाइज तो ऑफ कोर्स करने पड़ेंगे हमें,
हमें ऊपर के टारगेट लेके चलने पड़ेंगे, बट अभी के लिए हम यही लेके चलते हैं क्योंकि बहुत सारे इमोशंस हैं। एंड जून के एंड का टारगेट मैं अभी भी यही लेके चली हूँ, एंड इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें 54% के मूव की उम्मीद है कि ये 100 तक यहाँ से जा सकता है। 54-55% के मूव की उम्मीद है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने पहले बोला था कि किसी का कमेंट आया था कि ये टाइम बॉम्ब है स्टॉक, तो अगेन आई एम मेंशनिंग दिस कि मुझे लगता है यस ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, एंड जल्दी ही मुझे लगता है ये फटेगा। ठीक है, तो बाकी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, मैं नहीं बोल रही किसी को जाओ खरीदो, मैं नहीं बोल रही किसी को जाओ बेचो, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, एंड बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी न्यू ईयर।